नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय इस श्रृंखला की अब प्रस्तुत है 40वीं कड़ी। एक बच्चे की जन्म पत्री है, बच्चा ही है अभी। तुला लगन, वृश्चिक राशि दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में धनु में सूर्य, शुक्र, बुध और केतु, चौथे में कोई ग्रह नहीं, पांचवें में मंगल है कुंभ में, छठे में कोई ग्रह नहीं, सातवें में चंद्रमा है मेष में, और आठवें में शनि है वृष में, और मिथुन में नौवें स्थान में राहु और गुरु, 10वां 11वां 12वां स्थान खाली, कोई ग्रह नहीं। जन्म तिथि है 26/12/2001 और लगन है 27 डिग्री, सूर्य 10 डिग्री, चंद्रमा 14 डिग्री, मंगल 18 डिग्री, बुध 22 डिग्री, गुरु 17, शुक्र 5, शनि 15, राहु 3। तो देखते हैं हम क्या जो समस्या है और क्या जानना चाहता है व्यक्ति। तो देखते हैं सबसे पहले। और जो व्यक्ति का प्रश्न है वह है शिक्षा में रुकावट का। जो पढ़ना चाहता है परंतु पढ़ाई में किसी कारण से रुकावट पड़ गई, ऐसा क्यों है और क्या पढ़ाई दोबारा से संभव है। तो उसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं। तुला लगन है, लग्नेश शुक्र तीसरे स्थान में, और जो तीसरा स्थान मूवमेंट का होता है, गति का होता है, चलने का होता है। तो जितना व्यक्ति चलेगा उतना कामयाब रहेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। साथ में बुध भी है, और सूर्य, बुध और केतु और शुक्र, ये 4 ग्रह हैं। देखते हैं कोई अस्त पूर्णस्त तो नहीं है। सूर्य 10 डिग्री और बुध 22 डिग्री, कोई पूर्णस्त या अस्त नहीं है। और शुक्र है 5 डिग्री, 10 और 5 अस्त है, पूर्णस्त नहीं है। केतु 3 डिग्री है और 7 डिग्री का अंतर है, कोई उससे ज़्यादा प्रभाव वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जो बुध ग्रह शिक्षा का कारक ग्रह है 22 डिग्री है, और सूर्य 10 डिग्री, 12 डिग्री का अंतर है, कोई भी पूर्णस्त का प्रभाव नहीं है। इसलिए बुद्धि बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बुध पर राहु केतु का प्रभाव है, थोड़ा सा परेशानी जरूर देता है। जो कभी कभी ऐसा बच्चा पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है, वैसी स्थिति है, और कोई इसमें अलग से कारण नहीं है। और पढ़ाई के लिए पहला हम देखेंगे बुध ग्रह, फिर देखेंगे कोई रुकावट का प्रभाव है या नहीं है पढ़ाई में। जो रुकावट के लिए होता है अष्टम स्थान, अष्टमेश कहाँ है या अष्टम स्थान में क्या ग्रह है। अष्टम में शनि है। शनि जो चौथे और 5वें स्थान का स्वामी है। चौथा स्थान हम देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा के लिए, और 5वां जो पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए। तो जो ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा है उसका स्वामी ग्रह अष्टम में आ गया, तो वहाँ पर रुकावट का योग हो गया। परंतु इससे पहले देखते हैं तीसरा स्थान। तीसरा स्थान का स्वामी जो गुरु ग्रह सामने देख रहा है, वह पढ़ाई में रुकावट डालने का काम नहीं करता। परंतु एक और स्थिति है यहाँ पर, जो 8वां स्थान है। 8वां स्थान का स्वामी शुक्र ग्रह तीसरे स्थान में है। हालांकि वो लग्नेश है, फिर भी 8वें स्थान का स्वामी होने के कारण तीसरे स्थान में जाने से उसने 12th क्लास तक की शिक्षा में रुकावट डाल दी, और ये पक्का योग है। इसको समझ लें। जो 8वें स्थान का स्वामी जहाँ भी बैठेगा वहाँ कुछ ना कुछ रुकावट डालेगा, व्यवधान रहेगा। तो शिक्षा में व्यवधान आ गया। उसके बाद में जब 12वीं क्लास तक की शिक्षा में व्यवधान आया तो सारी की सारी शिक्षा ही प्रभावित हो गई, शिक्षा छूट गई। और दशा क्या चल रही थी, अभी क्या चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है। और सूर्य जो है 11वें स्थान का स्वामी है। तुला लगन में सूर्य शुभ ग्रह नहीं होता, तो योग कारक नहीं होता, इसलिए जो वहाँ भी कोई योग कारक की स्थिति नहीं हुई दशा में, और शिक्षा में व्यवधान आ गया। और शुक्र के साथ में राहु केतु का भी प्रभाव है, तो वह भी शुभ नहीं है तो एजुकेशन के लिए। अन्यथा जो राहु केतु है वह शुक्र के लिए, बुध के लिए, शनि के लिए अशुभ प्रभाव नहीं देते। तो अष्टमेश तीसरे स्थान में होने से हायर एजुकेशन में
रुकावट का योग हो गया। तो सीधी सी बात समझ लिया आपने। और जो उसके बाद में सारा का सारा परेशानी चालू होती गई। और उसके बाद में जो इस बालक ने क्या किया कि मैं अपना कुछ काम करता हूँ। तो जो 10वें स्थान का स्वामी चंद्रमा 7वें स्थान में है और कोई अशुभता का प्रभाव नहीं है, 14 डिग्री का है, पावरफुल है, कोई गणमूल नक्षत्र में भी नहीं है, 13-20 तक होता है। पहला नक्षत्र अश्वनी, तो वहाँ से भी निकला हुआ है, तो कोई उसमें कष्ट वाली स्थिति में नहीं है। और 10वें स्थान पर कोई प्रभाव, शनि का प्रभाव है। जो भी ऐसा व्यक्ति काम करता है, शनि का अष्टम स्थान से प्रभाव जरूर है, अष्टम स्थान रुकावट का स्थान है, परंतु शनि ग्रह स्थायित्व देता है। तो जो भी ऐसा व्यक्ति काम करेगा उसमें स्थायित्व आएगा। और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। जो 10वें स्थान पर 10वें चंद्रमा पर जो दृष्टि है केतु की, और दूसरे किसी ग्रह की नहीं है। केतु अस्थिरता देता है लेकिन उत्कृष्टता भी देता है। तो जो कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति अपना काम कर रहा है, थोड़ा बहुत उसमें कामयाबी है, परंतु शिक्षा के प्रति उसकी रुचि है, तो वह चाहता है कि वह अपनी शिक्षा को पूरी करे किसी भी तरीके से। तो अभी जो दशा चल रही है वर्तमान में, सूर्य की महादशा है और अभी सूर्य में राहु है 22/2/2022 तक। तो कई बार कोशिश करने के बावजूद भी इस बालक की शिक्षा शुरू नहीं हो चुकी। और उसके आगे सूर्य में गुरु की दशा चलेगी तो वह योग कारक रहेगी। गुरु जो तीसरे स्थान का स्वामी है और गुरु की दृष्टि भी है। इस अवधि में ओपन से सीधा 12वीं क्लास बच्चा पास कर सकता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि बुध देखते हैं, बुद्धि के लिए बिल्कुल शुभ ग्रह है, सही ग्रह है। और इस जन्मपत्री में भाग्य स्थान का स्वामी भी है, भाग्य स्थान को देख भी रहा है। जैसे ही भाग्य खुलेगा वैसे ही उसका जो सारा का सारा काम होता चला जाएगा। एक बार पेपर देने से ही पास हो जाएगा, कोई रुकावट वाली बात नहीं। इस बालक को कोई जो लिखाई में परेशानी नहीं है, कोई काम करने में परेशानी नहीं है, किसी तरीके से और कोई दिक्कत नहीं है। परंतु स्थिति ऐसी पड़ी कि शिक्षा में रुकावट आ गई और वह रुकावट दूर नहीं हो पाई, चलते चलते बढ़ती रही। तो खैर, जो अभी देखते हैं आगे दशा योग कारक है, तो लाभ मिलेगा 2022 में। जैसे ही जो परीक्षा देगा परिणाम सकारात्मक आएगा, और परीक्षा देगा थोड़ा सा पढ़ने से ही काम हो जाएगा, कोई वहाँ पर टेंशन वाली स्थिति नहीं है। अब देखते हैं ऐसे जातक को उपाय क्या करना चाहिए जिससे उसकी प्रोग्रेस हो सके। उपाय सिर्फ उतना सा ही है कि एक तो जो बुध ग्रह को बल दे, बुध ग्रह के लिए पन्ना धारण कर सकता है, लाभदायक है। इस जन्मपत्री में जो शुक्र लग्नेश है तो वह भी लाभदायक है। इसके लिए हीरा भी धारण किया जा सकता है, लेकिन अभी हीरा धारण करने की आयु नहीं है। और शनि ग्रह का रतन जो केंद्र और त्रिकोण स्वामी का स्थान का स्वामी है, शनि अष्टम में है, मित्र राशि में है। तो जो यह योग होता है, शनि जब अष्टम में होता है आयु वृद्धि करता है, परंतु साथ में आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं रखता, गरीबी देता है। तो इसको भी अगर बल दें, धन स्थान पर सीधी दृष्टि है अष्टम स्थान से, इसको भी थोड़ा बल दें, नीलम धारण कर ले तो बहुत लाभ रहेगा। और अब देखते हैं कोई और स्थिति। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है और सूर्य पर राहु केतु का प्रभाव है, और किसी ग्रह का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, गुरु की दृष्टि जरूर है। तो यह जो एक तरीके से ग्रहण दोष हुआ, पाप प्रभाव हुआ, और जब उसको रत्न धारण करना ही है तो साथ में अपना ग्रहण दोष भी दूर कर लें। या तो ग्रहण दोष निवारण लॉकेट पहने या विष्णु कवच पहने, और उसमें जो ये रत्न है वे लगाए जाएं, तो निश्चित तौर पर प्रगति होगी, लाभ मिलेगा, कोई शंका की बात ही नहीं है। आदमी आगे बढ़ता जाएगा अपने व्यवसाय में भी और शिक्षा में भी। और शिक्षा में कोई 2 नंबर की शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा कि जो वह कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लिया, सीधा सीधा पेपर देगा, पास हो जाएगा, क्योंकि उसका बुध ग्रह सही स्थिति में है, बाकी सारे ग्रह सही स्थिति में है। परंतु
जो अष्टमेश का जो प्रभाव हुआ उसकी वजह से शिक्षा छूट गई, काम में रुचि हो गई, और काम में रुचि हो गई तो वहाँ थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिली, और वो बालक जो लगा हुआ है काम में, तो काम में लगा रहेगा, उसमें तकलीफ नहीं है। परंतु शिक्षा भी साथ में जरूरी है। अगर बुद्धि खुली हुई है, शिक्षा है, तो बहुत जगह पर काम आती है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो आगे आने वाली दशा में, जैसा कि मैंने बताया, ऑटोमेटिक इस तरीके का सिस्टम बनेगा कि पेपर देगा, पास हो जाएगा, उसके आगे जो शिक्षा लेना चाहे आगे भी कंटिन्यू कर सकता है, और साथ में अपना काम भी कर सकता है। जो 10वें स्थान का स्वामी वहाँ से 10वें स्थान में है, चंद्रमा है, अस्थिरता देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता, परंतु फिर भी जो इस पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, सिर्फ केतु की दृष्टि है। और जो अगर ऐसा व्यक्ति ग्रहण दोष निवारण या विष्णु कवच दोनों में से कोई भी कवच धारण कर लेता है तो निश्चित तौर पर जीवन में आगे बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। और जो लग्नेश तीसरे स्थान में है, जितना मूवमेंट होगा, जितना काम करेगा, जितना घर से बाहर निकलेगा, उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती जाएगी। कोई ऐसा कारण नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में रुकावट आए। और जो सारी स्थितियां हमने देख ली हैं, कोई भी ग्रह 0 डिग्री पर या 29 डिग्री पर नहीं है, इसलिए कोई विकट परेशानी आने वाली नहीं है। वर्तमान में सूर्य में राहु की दशा चल रही है, इसके लिए उपाय जरूरी है। इसके लिए क्या उपाय करें? क्योंकि राहु केतु जो सूर्य चंद्रमा, सूर्य आत्मा का ग्रह है, चंद्रमा मन का ग्रह है, दोनों को पीड़ित किए हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि वर्तमान में राहु ग्रह की शांति के लिए उपाय करें। उसके लिए क्या उपाय करें? काले तिल लें और जो जाकर मंदिर में चढ़ाएं, या काले और सफ़ेद तिल मिक्स करें और बाहर पार्क वगैरह में जाएं जहां पर चींटियों के बिल हैं, वहां पर डालें। तो जो शनिवार को डालें, ज़्यादा लाभ मिलेगा। हर रोज़ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा परेशानी है, मानसिक अशांति, अस्थिरता रहती है, तो जो 800 ग्राम काली दाल, शनि का उपाय कर लें। 800 ग्राम काली दाल एक सिक्का में लाएं, काले कपड़े में डालें, सिर के नीचे रखें, जो कम से कम मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार 4 दिन रात्रि के समय, और उस पर सोएं आराम से। और जो शनिवार को जाकर पीपल पर चढ़ा दें, साथ में जो पीपल पर जल भी चढ़ाएं और ओम श्री विष्णु नमः मंत्र का जाप कर लें। निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कोई कारण ही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को रुकावट आए। हाँ, इसमें केवल कालसर्प योग है, स्पष्ट है कालसर्प योग। राहु केतु के एक ही और सारे ग्रह हैं, उसके लिए कालसर्प महायंत्र घर में लगाएं। बहुत आसान है, मिल सकता है, मेरे पास भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, तो उससे पूरा लाभ मिलेगा। जो रुकावट नहीं रहेगी भाग्य में, और मानसिक शांति भी मिलेगी, आदमी का काम चलता रहेगा, और क्या चाहिए। और इसके अलावा कोई परेशानी मुझे इसमें दिखाई देती नहीं है, निरंतर प्रोग्रेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगले एपिसोड में जैसा आवश्यकता होगी उस हिसाब से मैं फिर जन्म पत्रिका को एक्सप्लेन करूँगा। आप देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें और जो शेयर भी करें, और अगर ज़रूरत हो तो कमेंट्स भी कर दें। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।